स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ आपको डिग्री चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट 3 वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहले हम यहाँ पे जानेंगे, इससे पहले डिग्री चैप्टर का आपको पार्ट 1-2 वीडियो बन चुका है। अगर उस चीज को आप नहीं देखें तो जरूर उसको आप A1 डिफेंस 2M पे उस 2 वीडियो को डाला गया है, इस चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ उसको जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट रूप से समझ में आए। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हम जानेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यहाँ पे पार्ट 2 नंबर जो है, इस पार्ट 3 जो है इसमें हम लोग रूल नंबर 2 को जानेंगे। देखिए रूल नंबर 2 में हम लोग का कॉन्सेप्ट जो होगा वेरी फ्यू का होगा। किसका होगा जी? वेरी फ्यू का होगा। यहाँ पे वेरी फ्यू, ये वेरी फ्यू का जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट है, ये रूल है वेरी फ्यू का। इससे पहले आप लोग को हम बताया है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, जिसमें आप लोग को जो है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव को बदलना सिखाया है और उसमें पूरा डिग्री का कंसेप्ट बताया है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं वेरी फ्यू। तो इसमें भी हम लोग का एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव को कैसे पहचानेंगे एंड सुपरलेटिव को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर को लिखते हैं जिसको आसानी से आप समझ पाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू में जो है हम लोग को इसमें पॉजिटिव का पहचान होता है, पॉजिटिव का पहचान, ठीक है, पहचान होता है हमारा क्या होता है जी। तो इसमें जो है आपको सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपको जो है एज या आपका सो एज दिखाई देगा। ठीक है जी, एज या सो एज दिखाई देगा। जब सेंटेंस में आपको एज सो एज दिखाई देगा तो ये एज जो है ये आपका जो होता है क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये एज क्या होता है जी? एडवर्ब होता है। और इसके बीच में जो होता है, इसके बीच में जो होता है ये क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉजिटिव का पहचान होता है। जब पॉजिटिव डिग्री को पहचानना होगा तो उसको वेरी फ्यू से बना होगा और उस सेंटेंस में एज या सो एज जरूर होगा, तो वो पॉजिटिव होगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर जो होता है आपका वेरी फ्यू से जब देगा तो उसको जब हम स्ट्रक्चर में लेकर चलेंगे तो यहाँ पे दे देगा वेरी फ्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम होता है और फ्यू जो है एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे थोड़ा सा हम फ्यू के बारे में बताना चाहेंगे। फ्यू जो हो गया वर्ड, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसमें एक होता है ए फ्यू, एक होता है द फ्यू, एक होता है द फ्यू और एक होता है सिर्फ फ्यू। और ये तीनों जो है ये कम यानी संख्या कम को दर्शाता है और ये कम मिनिमम को दर्शाता है और ये अपने बाद हमेशा प्लूरल भाव लेता है और इससे पहले जो है प्लूरल नाउन भी लेता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर को हम लिख रहे हैं। तो वेरी फ्यू के बाद जो यहाँ पे आपका नाउन आएगा तो ये जो है प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल जब नाउन आएगा तो इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब भी तो होगा, तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे एज या सो के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एज, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा जी? नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इस तरीका से हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा किसका जी? तो ये आपका बनेगा पॉजिटिव का। ये किसका बनेगा स्ट्रक्चर? पॉजिटिव का। तो जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में इसको बदलते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो हो जाएगा आपका, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा जी? तो उसके लिए स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, ये जो है कंपैरेटिव में हम बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए वेरी फ्यू को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट वीडियो है, उसमें आप लोग को बताया है कि ये जो नाउन है ये इधर आएगा, इधर वाला जो नाउन प्रोनाउन है वो उधर जाता है। ठीक है, तो उस वीडियो में हम आप लोग को बताए हुए हैं। तो उस तरह हम यहाँ पे जो है नाउन के अकॉर्डिंग नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ये नाउन प्रोनाउन अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग में बोलेगा, वो प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग में बोलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कंपैरेटिव प्लस
कंपैरेटिव प्लस देन का प्रयोग कर लेंगे, कंपैरेटिव प्लस देन। और देखिए जब हमारा सेंटेंस यहाँ पे वेरी फ्यू से रहेगा तो उसमें हमारा यहाँ पे मेनी अदर या आपका मोस्ट अदर का प्रयोग करके तब हम क्या करते हैं, तो ये प्लूरल नाउन को लिख लेते हैं। ये प्लूरल नाउन को लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको जब हम सुपरलेटिव में बदलते हैं तो सुपरलेटिव में हमारा क्या होगा, तो सुपरलेटिव में जो वेरी फ्यू से स्ट्रक्चर होगा, यानी वेरी फ्यू से जब होगा तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हमारा जो होगा यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन तो होगा ही, इसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे देन एनी अदर या मेनी अदर या मोस्ट अदर ये सुपरलेटिव में नहीं होगा। यहाँ पे हम वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस यहाँ पे आपका क्या कर लेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग कर लेंगे। चलिए इस पे हम एग्जांपल को देखते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे देगा, क्वेश्चन एग्जांपल में दे देगा। देखिए यहाँ पे यही चीज हम आप लोग को बताए हैं कि ये एज जो होता है और ये एज होता है, यही आपका जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है और ये हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो उसी चीज को जब हमारा ये एडजेक्टिव होता है, इसी एडजेक्टिव को हम किस में बदल लेते हैं, कंपैरेटिव में। और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने मत क्या लेता है जी, देन लेता है। और इसी कंपैरेटिव डिग्री को हम यहाँ पे सुपरलेटिव में बदल लेते हैं। और ये सुपरलेटिव में बदलने के कारण इससे पहले आर्टिकल क्या आता है जी, द आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको हम उतने आसान तरीका से बता रहे हैं कि आपको इसको पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आगे हम देखते हैं इसके एग्जांपल को, एग्जांपल से इसको क्लियर किया जाए। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन दे देगा, वेरी फ्यू वर्ड्स are as good as राम। चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए वेरी फ्यू तो दिया है और ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, इसे बदलने के लिए बोला है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सबसे पहले इस वेरी फ्यू को तो हटाएंगे और वेरी फ्यू के बाद अभी हम बोले हैं कि यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, तो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी तो लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए ये एज जो है ये एक आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है और ये जो है ये एक आपका एडजेक्टिव है और ये एक आपका नाउन है जो हम लोग को स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। इसी पे हम आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो वेरी फ्यू तो हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा राम इज, इसके बाद क्या हो जाएगा कंपैरेटिव बेटर देन, उसके बाद बेटर देन के बाद आपका क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे मेनी अदर, यहाँ लघुविकरण क्या ज्यादा है तो यहाँ क्या कर लेंगे मेनी अदर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉइस हो जाएगा जो प्लूरल रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। जैसे सुपरलेटिव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, राम इज वन ऑफ द, तब क्या हो जाएगा जी, बेस्ट वॉज हो जाएगा। तो ये चीज जो है हमारा ये सुपरलेटिव का बना। तो इससे हम वेरी फ्यू से जो कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें हमारे यहाँ पे कंपैरेटिव प्लस देन, तब वहां पे मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर लेते हैं। तो अभी हम सीखिए टाइप नंबर 2 में वेरी फ्यू को यहाँ पे बनाना। अब इसके बाद जैसे हम लोग को जो है इसके बाद एक और टाइप है जो नो अदर का है। ठीक है, तो नो अदर को हम लेकर आएंगे। पहले इस चीज को एक बार लिखिए, उसके बाद हम फिर नो अदर को पढ़ाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो टाइप होगा, टाइप नंबर या रूल नंबर 3 होगा। ठीक है, इस रूल नंबर 3 में हम जानेंगे यहाँ पे, इससे पहले वेरी फ्यू का कंसेप्ट सीखे। अब हम सीखेंगे यहाँ पे नो अदर का। नो अदर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये टाइप नंबर या रूल नंबर 3 है, जिसमें हम लोग का जो है नो अदर है। ठीक है, नो अदर जो है ये नो अदर के बाद जैसे पॉजिटिव का पहचान करना होगा तो इसमें भी आपको पहचान करेंगे तो एज या सो एज रहेगा, जिसमें एज या सो एज जो एड वर्ब होता है और इसके बीच में क्या होता है जी,
एडजेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं जैसे नो अदर पे कैसे हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा पॉजिटिव का, ये आपका पॉजिटिव एक होता है। तो पॉजिटिव में जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेगा, यहाँ पे देखिए जैसे हो जाएगा नो अदर। नो अदर, नो अदर एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद, ये अपने बाद यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है और सिंगुलर नाउन भी लेता है। तो यहाँ सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर नाउन जब होगा तो ये अपने बाद जो वर्ब लेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अब देखिए जब सिंगुलर वर्ब लिया तो इसके बाद हमारा एज या सो होगा, तब हमारा एडजेक्टिव होगा, तब हमारा एज, तब हमारा क्या होगा जी, नाउन या प्रोनाउन होगा। समझ में आ रहा है। जैसे इसके हम कुछ क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन हम दे देते हैं नो अदर, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल होगा। यहाँ पे गर्ल्स अब नहीं करेंगे क्योंकि नो अदर जो है अपने बाद जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन भी लेता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। तो यहाँ पे नो अदर गर्ल्स इज एज, तब ब्यूटीफुल एज सीता, ठीक है जी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे जो है नो अदर तो अपने आप में ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और जब हम इसको क्या करेंगे कंपैरेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो ये नो अदर तो हट जाएगा। अब इसको इधर लाइए सीता को, तो क्या हो जाएगा जी, सीता, सीता इज, और यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और तब क्या हो जाएगा देन, द मोर ब्यूटीफुल देन मोर। और ये देखिए ये सीता एक आपका सिंगुलर नाउन है, तो जब सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे इसमें जो हम लोग का रूल होता है कंपैरेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर। तो यहाँ पे हमारा जब एक और यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या प्रयोग कीजिए एनी अदर, एनी अदर। यहाँ पे जो गर्ल है ये उधर जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो ये गर्ल ही हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जो बना कंपैरेटिव बना। उसी तरह अगर हमारा सुपरलेटिव की बात किया जाए तो सुपरलेटिव हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा सीता, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। और उसके बाद क्या होगा जी, यहाँ पे गर्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका पॉजिटिव टू क्या बनाएंगे कंपैरेटिव, तो जब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें नो अदर को हटा देंगे। अब उधर जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा उसको इधर लाएंगे, तो ये आपका नाउन हो गया या नाउन हो गया या प्रोनाउन। इसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जूडिव वर्ब आएगा, एग्जूडिव वर्ब के बाद हमारा यहाँ पे कंपैरेटिव प्लस देन का प्रयोग कर लेंगे, तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव प्लस देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने पास क्या आता है देन लेता है। अब देखिए इसके बाद जो है जब हमारा सेंटेंस यहाँ पे नो अदर से बनेगा तो इसके लिए यहाँ पे कंपैरेटिव प्लस देन तो आया। अब इसके लिए हमारा यहाँ पे जो है एनी अदर या ऑल अदर प्लस यहाँ पे जो हमारा यहाँ ये जो है सिंगुलर नाउन है ये उधर जाएगा, तो ये आपका जो है सिंगुलर नाउन भी होगा या प्लूरल नाउन भी होगा। जब ऑल अदर होगा तो प्लूरल लेगा, जब एनी होगा तो सिंगुलर, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसी को अगर हम सुपरलेटिव बनाना चाहें तो सुपरलेटिव के लिए क्या हो जाएगा जी, तो इसके लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो ये आपका नाउन तो होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा यहाँ पे सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव में भी किसका है ये तो नो अदर का है, तो द प्लस क्या कर लेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तब हमारा जो इधर हमारा जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो ये हमारा सिंगुलर नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को बढ़ाते हैं, ठीक है। जब हमारा सेंटेंस नो अदर से होगा तो उसमें हमारा यहाँ पे पहचान करने के लिए क्या
क्या करेंगे, पहचान करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज या सो एज होगा, जो आपको ये एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है नहीं है, और ये पॉजिटिव को डिनोट भी करता है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोल देंगे, और जब हम इसको बदलेंगे तो कंपैरेटिव प्लस देन, देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री अपने पास देन लेता है, तो यही जो एडजेक्टिव होता है, यही एडजेक्टिव हमारा क्या बनता है, कंपैरेटिव बनता है। क्या बनता है जी, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री अपने पास देन लेता है, उसके बाद हमारा एनी अदर या ऑल अदर, जब संख्या एक होगा तो एनी अदर, और एक से अधिक होगा तो ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री की बात किया जाए तो नाउन या प्रोनाउन प्लस इंक्लूडिंग ऑफ प्लस द, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री जिससे पहले आर्टिकल हमारा क्या आया जी, द आया, और उसके बाद सिंगुलर नाउन जो होगा हमारा सब्जेक्ट रूट में, वो उधर आपका सिंगुलर नाउन होगा, जिसके हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर आए हैं। इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इस पे कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, इस चैनल पे आप नए व्यूअर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनका भी तैयारी हो और यहाँ से वो बेहतरीन रूप से तैयारी करें। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे वेरी क्विक और नो अदर पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम लोग क्वेश्चन को पहले बढ़ाने की कोशिश किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लिख देगा यहाँ पे, लिख देगा कि वेरी फ्यू किंग्स आर एज ग्रेट एज अशोका, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे, अभी हम बताए हैं कि ये एज जो होता है, ये हमारा जो होता है ये एक एडवर्ब होता है, ये बार बार हम बता रहे हैं, ये जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। और देखिए यहाँ पे जो है वेरी फ्यू के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो किंग्स है ये एक प्लूरल नाउन की तरह काम है, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब भी प्रयोग हुआ है। चलिए इस पे हम इस क्वेश्चन को हम, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलने की प्रयास करते हैं। देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो वेरी फ्यू जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब अशोका को इधर डालिए, तो अशोका हो जाएगा, अशोका के अकॉर्डिंग इज हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेट है इसका कॉम्पिटिटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और देन के बाद देखिए यहाँ पे जो है किंग्स है, तो यहाँ पे मेनी अदर का प्रयोग कीजिए, मेनी अदर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे किंग्स हो जाएगा, ठीक है जी, किंग्स हो गया। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने बात देन लेता है, और यही जो एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव को हम किस में बदले हैं, कंपैरेटिव में। इसी के लिए जब ये ग्रेटर हो गया और अशोका है, ठीक है, तो अशोका है तो यहाँ पे ये किंग्स की संख्या क्या है, अधिक है, इसलिए यहाँ पे मेनी अदर का प्रयोग करना पड़ा। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे इसके और भी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम सुपरलेटिव में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, अशोका is one of the greatest, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, किंग्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी हमारा सेंटेंस अगर वेरी फ्यू से दिया होगा तो उसको हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो मेनी अदर या मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो वन ऑफ द, अब प्लस क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इससे पहले हमारा आर्टिकल द आता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो नो अदर पे है, जिसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे देगा नो अदर बॉय होगा, नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज राम। चलिए इसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नो अदर जो है ये अपने बाद जो है सिंगुलर नाउन लेता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। और ये एज जो है ये एक
आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, और ये एक आपका एडजेक्टिव होता है। देखिए ये चीज हम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं जिससे आपको आगे चल के कोई भी क्वेश्चन आए तो बनाने में आसानी हो। ठीक है, ये आपका नाउन होता है। एक एक चीज को हम बताते चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको जब हम बनाएंगे तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, इसको हम बनाएंगे कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर तो हट जाएगा, राम को इधर ले लेते, तो राम इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे कंपैरेटिव भी अपने पास देन लेता है, तो मोर हैंडसम देन, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वह संख्या एक है तो मेनी अदर, यहाँ पे है नो अदर पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे एनी अदर होगा, एनी अदर, तब क्या कर लेंगे, तो वह कर लेंगे। ठीक है जी, लेकिन जब इसको हम सुपरलेटिव में बनाना चाहेंगे, सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, राम इज द मोस्ट हैंडसम, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, वह हो जाएगा। तो देख पा रहा है कि ये एक सुपरलेटिव है जिससे पहले आर्टिकल हमारा द आया, और ये जो है कंपैरेटिव है जिसके कारण यहाँ पे देन आया, और संख्या हमारा जब एक है तो यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग किया गया, क्योंकि वह एक की संख्या बताया जाए इसलिए यहाँ पे एनी अदर आया। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वेरी फ्यू से तो उसको इस तरीका से बनाएंगे, और जब क्वेश्चन आएगा नो अदर से तो उसको इस तरीका से बनाएंगे। अब आपके एग्जाम में कभी सुपरलेटिव दे देगा, कंपैरेटिव पॉजिटिव भी पूछ सकता है, या कभी कंपैरेटिव दे देगा तो पॉजिटिव या सुपरलेटिव भी पूछ सकता है। तो इसमें हम वैसे बताए हैं जो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे किसी भी तरीका से आप मात्र 2 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से आप लोग अंत तक देखें। अब देखें, अगर आपको पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनका भी तैयारी हो। और इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कीजिए, उसको ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, जिससे आपको जो भी वीडियो यहाँ पे बने वो आपको टाइम पे मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी हो।